अगर तुम थोड़े से भी न्यूरो साइंस पगलू हो मेरे जैसे तो तुमको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी अगर मिस्टेक हो जाए, कोई भी एरर हो जाए, तो वो बैक प्रोपगेशन मेथड पे डिपेंड करता है। यानी कि वो सारी की सारी मिस्टेक की जितनी भी वेट थी एक साइनेप्स से दूसरे साइनेप्स के बीच में, वो पूरे ग्लोबल लेवल पे यानी कि पूरा का पूरा वेट पीछे जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंसानी दिमाग की हमारे जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता। हम सारी की सारी वेट पूरा पीछे नहीं भेजते, हम सारी की सारी एरर बैक प्रोपगेट नहीं करते। ठीक उसी तरह से अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग में यहाँ पर जो अभी तक हिस्टोरिकल क्लासिकल मेथड है उसमें ये कहा जाता है कि जो है दो न्यूरॉन्स के बीच में जो भी कनेक्शन बनेगा, वो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी से लर्निंग डिसाइड होगी। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो लर्निंग है ये टू फैक्टर हेबियन लर्निंग है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इनके द्वारा डिसाइड किया गया जितने भी फैक्टर्स हैं वो डिसाइड कर लेंगे लर्निंग कैसी हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन एक्चुअल दिमाग में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में ये जो LTP यानी लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, ये जो फेनोमेना है बहुत ही माइक्रो सेकंड्स के हैं। पर लर्निंग हम देखते हैं कि माइक्रो सेकंड से बियॉन्ड भी होती है। यानी अगर मैं कुछ अभी सीखा हूँ और हो सकता है कोई रियलाइजेशन मुझे थोड़ी देर बाद हो सकता है बहुत टाइम बाद भी हो। तो ये जो स्टोरेज है, ये जो लर्निंग का जो थर्ड फैक्टर जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो साइंटिस्ट लोगों ने देखा और ये बताया कि ये जो थर्ड फैक्टर है, ये थर्ड फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोसाइट। ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये ट्राइपेटाइड साइनेप्स को क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से भी जुड़े हुए हैं और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से भी जुड़े हुए हैं। ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन दोनों को रेगुलेट कर रहे हैं थ्रू ग्लायोट्रांसमीटर्स। ठीक, इनकी खास बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक चीज़ों को स्टोर कर पा रहे हैं और ये दोनों न्यूरॉन्स यानी प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को रेगुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लर्निंग के दौरान कौन सी चीज़ें आगे बढ़ेंगी कौन सी नहीं बढ़ेंगी वो भी डिसाइड कर रहे हैं। एस्ट्रोसाइट इंटरेस्टिंगली एक थर्ड फैक्टर की तरह काम आ रहे हैं यहाँ पर लर्निंग में। और अभी नया रिसर्च ये चल रही है जिसमें ये देखा जा रहा है कि एस्ट्रोसाइट का बहुत बड़ा रोल है लर्निंग में, जो कि अभी तक साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी का जो व्यू है उसको आगे बढ़ाते हुए एक इन्होंने ये भी कहा है कि एस्ट्रोसाइट एनसेम्बल भी बन रहे हैं। यानी जैसे न्यूरॉन्स के एनसेम्बल होते हैं उस तरीके से एस्ट्रोसाइट के भी एनसेम्बल बन रहे हैं जो कि मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है।